ये मैंने जब शुरू किया था, जब मेरे को झाड़ू भी ठीक से पकड़ना नहीं आता था, तब से मैंने काम करना शुरू किया है। मम्मी अकेली थी तो उस टाइम से मतलब हम माँ के साथ जा रही हूँ, काम कर रही हूँ, क्योंकि और फिर घर चलाने वाला कोई था नहीं। पहले तो उस टाइम इतना समझ नहीं था, अच्छा लगता था देखने में कि हाँ ऐसा काम है, ऐसा काम है, ये काम है, वो काम है। वो जाते थे तो जैसे कुछ खाने के लिए दे देते थे तो उससे भी थोड़ी खुशी मिलती थी कि कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया। अब जब धीरे धीरे दिमाग में आने लग गया, फिर ये भी करो वो भी करो, तब पता चला अच्छा यहाँ हम काम करते हैं तो हमको मतलब पैसे मिलते हैं। भारत में अगर हम देखें घरेलू श्रमिकों की स्थिति तो काफ़ी ख़राब है, और इसको मैं समझाना चाहूँगा इस तरीके से कि किस तरीके से उनको उस समाज में देखा जाता है जहाँ पे वो काम करती हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा कि इस काम का कोई सम्मान नहीं है भारत में। इसको बहुत ही एक तरीके से जो सामाजिक दृष्टि है कि गिरा हुआ काम समझा जाता है। कोरोना के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि 3 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, मैं हूँ। घर में जैसे महीनेदारी का लाते हैं और आदमी रिक्शा चलाता है तो उसका भी काम बिल्कुल ठप हो गया था और मेरा भी जाना बंद हो गया था। तो जितने दिन घर में था वो खाया हमने। उसके बाद बहुत ज़्यादा इतनी परेशानी हुई कि हद से ज़्यादा। थोड़ा बहुत बाहर से जैसे राशन वासन मिल जाता था, पर वो ये राशन मिल जाता था तो पकाने के लिए कुछ नहीं था। सिलेंडर वगैरह कौन देता था, कोई नहीं देता था। अच्छा, आज अब कोविड को खत्म हुए करीबन 1 साल भर 1.5 साल हो गया, तो अभी हालात कैसे हैं? हालात वैसे ही है, काम छूट गया। जैसे किराएदारों का करते थे वो लोग खाली करके चले गए, उसके बाद काम नहीं मिला। 9 बजे से 5 बजे तक का जो 10,000 12,000 मिलता था वो 12 घंटे का कर बोलते हैं 12,000 ऐसे करके मतलब वो करते हैं कि हाँ भाई मजबूरी है तो करोगे, नहीं तो मत करो। इसी से जुड़ी जो एक बात है वो ये है कि इस जातिगत व्यवस्था से जुड़ जाता है कि लोगों को जो उनके काम के लिए पैसे दिए जाते हैं वो बेहद कम दिए जाते हैं। आज रुखसाना ने भी कहीं ना कहीं जो काम कर रही है, उसके पास पहले 5 या 6 घर में काम था, आज मात्र सिर्फ 2 ही घर में काम है। अब सरकार को सोचना पड़ेगा कि हम काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हम सुबह उठ के अपना छोटा बच्चा छोड़ करके दूसरों के घर में जा रहे हैं। आप पेन चला रहे हो तो काम है, नौकरी है। मैं हाथ चला रही हूँ, मैं जूठे बर्तन धो रही हूँ तो वो काम नहीं है, मेरा नौकरी नहीं है। वो पेंशन मिलता है और क्या बोलते हैं साल में बोनस मिलता है, सैलरी बढ़ती है उनकी, छुट्टी का पता है उनका, त्योहारों का पता है, सब चीज़ का पता है। वैसे हमारा भी तो पता होना चाहिए ना, तभी तो माना जाएगा कि हम काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि दक्षिण अफ्रीका में जितना मेरा अध्ययन है उससे मुझे ये समझ में आया है कि ये स्कीमें सिर्फ पेपर पे ही नहीं बल्कि वास्तव में भी वहाँ काम करती हैं, क्योंकि भारत में ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है घरेलू श्रमिकों के लिए। कामगारों की मांगों को लेकर के हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आगे भी ये लड़ाई, ये संघर्ष जारी है। इसी को लेके 15 दिसंबर को नेशनल प्लेटफॉर्म और डोमेस्टिक वर्कर के तहत हम लोग एक धरना कर रहे हैं, जिसमें घरेलू कामगार अपनी मांगों को रखेंगे और सरकार को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन देंगे।